में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त और सबक आमोज कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमारे बचपन के उस पुराने और मशहूर मशवरे को बिल्कुल गलत साबित कर देगी कि बस पैसे बचाओ जिंदगी बन जाएगी। सच पूछिए तो सिर्फ बचत करना काफ़ी नहीं है। आइए इस अजीबो गरीब और थोड़े से हैरत अंगेज मशवरे से शुरुआत करते हैं कि पैसे को कभी सिर्फ बचाना नहीं चाहिए बल्कि उसे बढ़ाना चाहिए। अब जाहिर है पहला सवाल यही जहन में आता है कि भाई पैसे बचाना भला गलत कैसे हो सकता है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जरा इस कहानी के बिल्कुल शुरू में चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे दादा जान से जो अपने जवानी के दौर में बस एक ख्वाब देखने वाले शख्स थे। पूरा दिन एक दरख्त की छांव में बैठकर आसमान को तकते रहना और दौलत, बड़ी दुकानों और मवेशियों के ख्याली पुलाव पकाना उनका मशगला था। उनका मानना था कि एक दिन वो अचानक अमीर हो जाएंगे, लेकिन अमली तौर पर वो बिल्कुल कुछ नहीं करते थे। और जब कोई सिर्फ ख्वाब देखे और हकीकत में कुछ न करे तो क्या होता है? वक्त तो किसी का इंतजार नहीं करता ना। दिन गुजरे, फिर महीने बीत गए और देखते ही देखते सालों निकल गए। वक्त का ये पहिया तेजी से घूमता रहा और इस सुस्ती ने पूरे खानदान को शदीद माली मुश्किलात के दलदल में फंसा दिया। फिर एक ऐसी रात आई जिसने सब कुछ झंझोर कर रख दिया। उनका छोटा सा नंगे पांव घूमने वाला पोता भूख से परेशान होकर दादी से रोटी मांगता है। दादी जब अलमारी खोलती हैं तो वहां बिल्कुल अंधेरा होता है, न रोटी का टुकड़ा न चावल का दाना। ये लम्हा उन दादा के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उस रात उन्हें सख्त हकीकत समझ आई कि सिर्फ हवा में महल बनाने से भूखे खानदान का पेट नहीं भरता। अगली ही सुबह उन्होंने अपने उन तमाम ख्याली महल को छोड़ा और हकीकत की सख्त धूप में कदम रख दिया। खेत में काम शुरू किया। तपता हुआ सूरज, पथरीली जमीन और भारी औजार से जिस्म बुरी तरह टूटने लगा था, लेकिन इस मेहनत के नतीजे में वो हर रोज थोड़ी बहुत आमदनी घर जरूर लाने लगे। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस हद से ज्यादा थका देने वाली मेहनत के बावजूद मसाइल कम नहीं हुए। जो थोड़े बहुत पैसे आते वो फौरन खर्च हो जाते, कभी दवाओं के बिल तो कभी घर के खर्चे, सब उड़ जाता था। घर की छत अभी भी टपक रही थी और खानदान का पेट अब भी पूरी तरह नहीं भरता था। ऐसे हालात में बचत का सोचना तो किसी मजाक जैसा लगता था। और फिर एक दिन गांव की दुकान पर सुने गए एक मशवरे ने उनकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया। किसी ने ऊंची आवाज में कहा था कि भाई साहब, कामयाबी का राज तो सिर्फ बचत करने में छुपा है। बचत करोगे तो महफूज रहोगे। ये चंद अल्फाज उनके जहन में ऐसे बैठे कि उन्हें लगने लगा कि बस कैश जमा करना ही इन सारी मुश्किलात का वाहिद हल है। बस फिर क्या था, कंजूसी और सख्त बचत का एक नया दौर शुरू हो गया। उन्होंने बिस्तर के नीचे एक शीशे का जार छुपा दिया और हर हफ्ते उसमें कुछ ना कुछ सिक्के डालने लगे। उन सिक्कों की छन छन उन्हें बड़ी उम्मीद दिलाती थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये बचत पूरे खानदान की कुर्बानी पर मबनी थी। दादा फटे हुए जूते पहनते रहे और खाना तक आधा कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ पैसे बचाने के लिए। महीनों की इन सख्त तरीन कुर्बानियों के बाद जब आखिरकार वो जार सिक्कों से लुबालुब भर गया तो उम्मीद और फख्र का लेवल ही कुछ और था। दादा पुरएतमाद कदमों के साथ मार्केट गए, ये सोचते हुए कि अब उनका मुस्तकबिल बिल्कुल सिक्योर है। उनका मकसद था उन बचाए हुए पैसों से मकई की 3 भारी हुई बोरियां खरीदना, जो उनके हिसाब से एक बहुत बड़ी कामयाबी होती। लेकिन जरा ठहरिए, यहाँ एक बिल्कुल खामोश और छुपा हुआ दुश्मन मैदान में आता है, जिसने इन सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जब उन्होंने पैसे टेबल पर रखे तो दुकानदार ने बताया कि अशियाए खुर्दनोश की कीमतें तो बढ़ चुकी हैं। इसे हम महंगाई या इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसका आसान लफ्जों में मतलब यह है कि जो पैसा आपने बचाकर और दबा कर रख दिया है, वक्त के साथ उसकी खरीदारी की ताकत कम हो जाती है। और इसका नतीजा वाकई निहायत दर्दनाक था। वो पूरा भरा हुआ सिक्कों का जार, जिसके लिए इस गरीब खानदान ने अपने निवाले तक आधे कर दिए थे, वो अनाज ना दिला सका जिसकी तवक्को थी। 3 बोरियों का ख्वाब देखा था ना, लेकिन हकीकत में उन बचाए हुए पैसों से सिर्फ और सिर्फ 1.5 बोरी मकई मिल सकी। यानी पैसे की कदर गिर चुकी थी और सिर्फ बचत करने का ये रिवायती नुस्खा पूरी तरह फ्लॉप हो गया। इस चुपती हुई हकीकत ने कहानी में एक आखिरी और जबरदस्त तब्दीली की बुनियाद रखी। ये बदलाव पड़ोसियों की तरफ देखकर आया, जो बड़ी पुरसुकून और बेफिक्र जिंदगी गुजार रहे थे। उनके पास सिक्कों से भरे जर नहीं थे, बल्कि उनके पास अंडे और दूध जैसे मुसलसल पैदावार देने वाले वसाइल थे। ये मंजर देखकर दादा के जहन में उम्मीद का एक बिल्कुल नया बीज बोया गया। आइए अब इस छोटे से लेकिन इंतहाई ताकतवर सवाल पर गौर करते हैं। क्या हो अगर मुर्गियां खरीदी जाएं? इस एक आम से सवाल ने सिर्फ नोट जमा करने की पुरानी सोच को जड़ से उखाड़ फेंका और असल मानों में दौलत बनाने का रास्ता खोल दिया। इस बार उन्होंने हाथ पर हाथ धरे इंतजार नहीं किया, बल्कि अपनी बची कुची रकम से कुछ मुर्गियां खरीद लीं।
اب यहाँ से एक नई एग फैक्ट्री का कंपाउंडिंग साइकिल शुरू होता है जो वाकई कमाल है। जब उन मुर्गियों ने अंडे दिए तो उन्होंने कुछ अंडे खाए और बाकी मार्केट में बेच दिए। और सबसे अहम पॉइंट यहाँ ये है कि उन बिके हुए अंडों के मुनाफे से उन्होंने मजीद मुर्गियां खरीद ली। ये एक ऐसी छोटी सी सरमायाकारी थी जो मुसलसल और खुद ब खुद बढ़ता हुआ मुनाफा पैदा करने लगी। इस मुनाफे को एहतियात से नोट करने और वापस इसी बिजनेस में लगाने से हैरत अंगेज नतायज सामने आए। एक छोटी सी डायरी में हर बेचे गए अंडे और कमाए गए सिक्के का हिसाब रखा जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मुर्गियां भी बढ़ती गईं और पैसा भी, यहाँ तक कि पड़ोसियों ने भी उनसे अंडे खरीदना शुरू कर दिए और पूरे घर में आखिरकार खुशहाली आना शुरू हो गई। तो इस पूरे तज्जिए और कहानी का असल निचोड़ इस मवाजने में छुपा है। देखिए, पैसे को सिर्फ बचाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हाथों में पानी को रोक कर रखना, जो आहिस्ता आहिस्ता फिसल कर जाया हो जाता है और अपनी कदर खो देता है। जबकि पैसे को बढ़ाना किसी बीज को जमीन में बोने के बराबर है, जो वक्त के साथ परवान चढ़ता है और एक बड़ा दरख्त बन जाता है। आखिरकार दादा जान इस बहुत ही गहरी हकीकत तक पहुंच गए। एक दिन उन्होंने एक अंडा अपने हाथ में रखा और मुस्कुराते हुए अपने पोते से कहा कि ये जिंदा अंडा उस रुकी हुई कैश के जार से कहीं ज्यादा ताकतवर है। एक ऐसा असासा जो आमदनी पैदा करता हो, वो बंद कमरे में पड़ी हुई रुकी हुई रकम से हमेशा 1000 गुना बेहतर होता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम इस आखिरी और थोड़े चुभते हुए सवाल पर छोड़ते हैं। जरा सोचिए, क्या दौलत को एक महफूज चीज समझकर किसी जार में कैद किया जा रहा है जहां महंगाई दीमक की तरह आहिस्ता आहिस्ता उसकी कदर को खा रही है, या फिर उस दौलत को अमली तौर पर भरने के लिए असासों में बोया जा रहा है? ये वो सवाल है जो वाकई हम सबको सरमायाकारी के असल मकसद पर गौर करने की दावत देता है। आगे बढ़िए और इस पर जरूर सोचिएगा।